स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एवरेज प्राइसिंग मेथड के बारे में बताया था। एवरेज प्राइसिंग मेथड वो मेथड है जिसमें हम प्राइसिंग एवरेज प्राइस के बेस पर करते हैं। एवरेज प्राइसिंग मेथड में जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था, जिसके बारे में बात हुई थी, वो मेथड था सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में क्या किया जाता है कि जो डिफरेंट डेट्स पर हमने मटेरियल परचेज किया है, उसकी डिफरेंट जो है प्राइस अगर हैं, तो उन प्राइस को हम ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ प्राइस से उसको डिवाइड कर देंगे इशू करते टाइम पर, और जो एवरेज बेस प्राइस आएगा उसी के बेसिस पर हम जब मटेरियल इशू करना है तो इशू करेंगे। और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। जिस दिन भी हमें इशू करना है मटेरियल का, हमें ये देखना है कि हमारे गोदाम में, हमारे वेयरहाउस में किस किस रेट का मटेरियल रखा हुआ है, और उन सब के रेट को हमें जोड़ना है, उनका एक एवरेज प्राइस निकालना है और उस बेसिस पर हमें मटेरियल इशू कर देना। तो ये तो बात हुई थी सिंपल एवरेज प्राइस मेथड की। आज हम बात करेंगे वेटेड एवरेज मेथड की। वेटेड एवरेज मेथड भी एवरेज प्राइस मेथड का ही एक पार्ट है, पर यहाँ पर प्राइसिंग करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग प्राइसिंग करते टाइम क्वांटिटी को भी कंसीडर करते हैं। सिंपल प्राइसिंग मेथड में हम क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम उसे भी कंसीडर करेंगे। अंडर दिस मेथड, फॉर डिटरमाइनिंग द इशू प्राइस, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टॉक एंड द प्राइस बोथ कंसीडर्ड। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि इशू प्राइस के लिए आपको क्या क्या कंसीडर करना है, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टॉक एंड द प्राइस बोथ आर कंसीडर्ड, यानी दोनों को ही कंसीडर करके चलना। तो ये फ़र्क है सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। द वेटेड एवरेज प्राइस is calculated by dividing the total cost of available material on the date of issue by the total quantity of available material। इसमें देखिए वेटेड प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। The weighted average price is calculated by dividing the total cost of material on the date of issue by the total quantity available of material। यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होगी मटेरियल की, जो भी मटेरियल आपके यहाँ अवेलेबल है उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी, बात आप ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन हमें मटेरियल इशू करना है उस दिन, उस डेट पर हमारे यहाँ वेयर हाउस में जो भी मटेरियल रखा हुआ है, चाहे वो किसी भी प्राइस रेट का होगा, उस टोटल मटेरियल की टोटल कॉस्ट क्या है, पहले हमें वो निकालनी है, उसे मालूम करना, फिर उसको डिवाइड करना है उस टोटल क्वांटिटी से जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस दिन हमें मटेरियल इशू करना है प्रोडक्शन के लिए, उस दिन हमारे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है
हमारे वेयर हाउसेस में, उनकी जो टोटल कॉस्ट होगी उसे डिवाइड करना है जो क्वांटिटी मटेरियल की हमारे पास उस दिन अवेलेबल थी वेयर हाउस में, और इस तरह से डिवाइड करके जो प्राइस आएगा उसको बोला जाता है वेटेड एवरेज प्राइस। एट दिस प्राइस द मटेरियल इज इशूड, और इसी प्राइस पर हम मटेरियल को इशू करते हैं। दिस मेथड ऑफ प्राइसिंग इज सुटेबल फॉर दोज मटेरियल्स द प्राइस ऑफ विच फ्लक्चुएट रेगुलरली। ये जो प्राइसिंग मेथड है ये वहाँ सुटेबल है जहाँ प्राइस जो है मटेरियल के लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी रेशो में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, यानी इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फ्लक्चुएशन के। यानी कभी तो आप सपोज कीजिए 2 रुपये यूनिट खरीद रहे हैं तो कभी वो आपको 3 रुपये यूनिट, 4 रुपये यूनिट मिल रहा है, कभी वो 1.5 रुपया यूनिट मिल रहा है। मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंसेस से जो है मटेरियल आ रहा है और ज़्यादा ही रेटों में फ्लक्चुएशन है, तो वहाँ पर हमें वेटेड एवरेज प्राइस मेथड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो प्राइसिंग होगी मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा रेगुलर होगी, बहुत ज़्यादा सही होगी, क्योंकि और एक सी होगी। यानी आपके जो रेट्स के फ्लक्चुएशन हैं उनका फ़र्क आपके प्रोडक्शन कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा जा कर के नहीं पड़ेगा और लगभग आपके रेट जो हैं वो एक जैसे ही रहेंगे मार्केट में। इससे क्या होगा कि बार बार रेट आपको घटाने बढ़ाने की जो टेंशन है उससे बचेंगे। कभी रेट ज़्यादा आ गया तो रेट कम करेंगे अपने प्रोडक्ट का, कभी रेट हमें मटेरियल का ज़्यादा मिल गया तो फिर हम कभी रेट बढ़ाएंगे। तो इस काम में अगर हम लगे रहेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा जो है वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो है ये मेथड जो है सबसे सूटेबल है कि आप एवरेज प्राइसिंग मेथड यूज़ करें, और उसमें भी अगर ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन है तो वहाँ पर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड जो है उसका यूज़ करें। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे करना है। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास 200 यूनिट मटेरियल रखा हुआ है जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो हमें 500 रुपीज़ पड़ी। एक मटेरियल हमारे पास और रखा हुआ है 300 यूनिट, और उसकी कॉस्ट हमें 500 रुपीज़ ही पड़ी थी। अब यहाँ पर वेटेड प्राइस देखिए कैसे निकाला जाएगा। वेटेड प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा कि जितना भी आपका जो है मटेरियल अवेलेबल होगा ऑन द डेट ऑफ इशू उसकी आपको टोटल कॉस्ट लेनी है। देखिए टोटल कॉस्ट पहले मटेरियल की भी 500 है, दूसरे वाले की भी 500 है। तो अगर हम इनकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये आती है 1000। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे जो मटेरियल की क्वांटिटी हमारे पास ऑन द डेट ऑफ इशू जो है अवेलेबल है। तो क्वांटिटी हमारे पास है 200 प्लस 300 यानी 500 यूनिट हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबल है। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए वेटेड प्राइस हमारा जो है वो क्या आता है 2 रुपीज़, यानी 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हम यहाँ पर जो है मटेरियल इशूड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये तरीका होता है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में प्राइसिंग करने का। कहाँ सुटेबल है ये, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं मार्केट में रेट को लेकर के, तो वहाँ पर बार बार फ्लक्चुएशन से हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
जो है वो उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, हमारी कॉस्ट पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उस कॉस्ट इफ़ेक्ट को हम कम करने के लिए ही इस तरह के जो मेथड हैं उनका यूज़ करना है। आज आपने वेटेड एवरेज प्राइस मेथड पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके मेथड्स में कैसे प्राइसिंग होती है उनके बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।